नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 11 जनवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मैसूर व हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत सूचीबद्ध किया गया। ये स्थल किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों, मैसूर और हम्पी जो हैं इन्हें स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये स्थल जो हैं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। हम्पी और मैसूर या दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। दोस्तों, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 जो है यह जनवरी 2023 से प्रारंभ की गई। उद्देश्य इसका क्या है? तो उद्देश्य है पर्यटन स्थलों को पुनर्जीवित करना। ध्यान रखें दोस्तों आप लोग, स्वदेश दर्शन 2.0 जो योजना है यह जनवरी 2023 से प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य है पर्यटन स्थलों को पुनर्जीवित करना। दोस्तों, हम्पी की बात की जाए तो हम्पी का अंकन कितने रुपए के नोट पर है? तो दोस्तों 50 रुपये के नोट पर हम्पी का अंकन किया गया है। ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, मणिपुर के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में किसके द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों, जो मणिपुर है इसके मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है? गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं इन्हीं के द्वारा इस जो प्रतिमा है जो इसका उद्घाटन किया गया है। मणिपुर के सीएम वर्तमान में कौन है? तो एन बीरेन सिंह जो हैं यह मणिपुर के सीएम हैं। बात की जाए दोस्तों, पोलो का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मणिपुर राज्य जो है इसी को पोलो का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है इसके द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया है। इसमें दोस्तों सभी नगरीय निकाय जो हैं 762 दोस्तों वर्तमान में नगरीय निकाय हैं। इसमें 100 दिवसीय ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? शहरों को विकसित शहरों के अनुसार विकसित करना। जो दोस्तों शहर हैं इसके अंतर्गत जो शहर इसमें लिए जाएंगे वह उनका विकास करना किस तर्ज पर? तो विकसित शहरों के तर्ज पर उनका दोस्तों विकास करना। यही इस जो योजना है, अभियान है, इसका उद्देश्य है शहरों को विकसित शहरों के अनुसार विकसित करना। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात की जाए तो 7 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को ही दोस्तों राष्ट्रीय जो भाला फेंक दिवस है वह भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा सहर्ष योजना प्रारंभ की गई? तो सहर्ष योजना दोस्तों त्रिपुरा द्वारा प्रारंभ की गई है। त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मानिक शाह जो हैं वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं और सहर्ष योजना त्रिपुरा के द्वारा ही प्रारंभ की गई है। आगे देखिएगा, त्रिपुरा की बात की जाए दोस्तों तो कोकबोरोक भाषा त्रिपुरा की है। खारची मेला यह भी दोस्तों त्रिपुरा में आयोजित होता है और होजागिरी फेस्टिवल यह भी त्रिपुरा में आयोजित किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के महिला फोर्स जो 4 खिलाड़ियों की टीम होती है तो महिला फोर्स स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को दोस्तों हराकर भारतीय महिला लॉन बॉल टीम्स ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है गोल्ड मेडल जीता था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है इसी के जो उद्योग एवं व्यापार संवर्धन विभाग है उसके द्वारा ही दोस्तों स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया जा रहा है। बात की जाए स्टार्टअप इंडिया योजना की तो 16 जनवरी 2016 को दोस्तों यह प्रारंभ की गई थी स्टार्टअप इंडिया योजना। इसी के तहत दोस्तों जो स्टार्टअप दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन जो है वीक 2023 यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। आगे देखिएगा, वर्ष 2022 में दोस्तों इसरो के द्वारा जो दोस्तों उपग्रह लॉन्च किए गए उनके बारे में बात की जाए
तो PSLV-C 52 इसके द्वारा दोस्तों EOS-04 उपग्रह लॉन्च किया गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो 04 है, इसे PSLV-C 52 के द्वारा लॉन्च किया गया। PSLV-C 53 के द्वारा दोस्तों सिंगापुर के 3 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। SSLV जो है, इसके द्वारा दोस्तों EOS-02 और आज़ादी सेट उपग्रह जो है लॉन्च किए गए थे, और यह जो है दोस्तों यह असफल रहा था। उसके अलावा दोस्तों जो GSAT-24 है, यह एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया, और कहाँ से, तो कोरू फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। और जो PSLV-C 54 है, इसके द्वारा दोस्तों भूटान के 2 नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। इसमें दोस्तों कुल 9 जो है सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, और इसमें भूटान के 2 नैनो सैटेलाइट जो है लॉन्च किए गए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों जो महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 है, इसका खिताब जीता है इंग्लैंड ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI है निवेश किया है? तो सिंगापुर ने दोस्तों वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सर्वाधिक FDI निवेश किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों सानिया मिर्जा जो हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, और यह टेनिस की खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा। इनका दोस्तों जो अंतिम टूर्नामेंट है वह दुबई टेनिस चैंपियनशिप जो है, यह इनका अंतिम टूर्नामेंट होगा। इसी के बाद दोस्तों यह संन्यास ले लेंगी। तो इनका खेल ध्यान रखिएगा, टेनिस है। आगे देखिएगा, टेनिस के दोस्तों जो स्टार खिलाड़ी हैं हाल ही में जिन्होंने संन्यास लिया, रोजर फेडरर और स्ले बार्टी, इन्होंने भी दोस्तों दोनों लोगों ने संन्यास की घोषणा की। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, और स्ले बार्टी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की निवासी हैं। आगे देखिएगा, अल नजाह फोर्थ दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास यह किसके मध्य होता है? तो भारत और ओमान के मध्य दोस्तों अल नजाह फोर संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। अगला है प्रश्न, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन जो है यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कवि, नाम क्या है दोस्तों इनका? रहमान राही। इनका दोस्तों हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो वर्ष 2007 में इन्हें दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों ज्ञानपीठ के अलावा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए दोस्तों, स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की, और पहली बार दोस्तों जी शंकर कुरूप जो हैं इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखें आप लोग दोस्तों, जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। और पहली महिला कौन है? तो आशापूर्णा देवी जो हैं यह पहली महिला हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में दोस्तों अभी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 56वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार या नीलमणि फूकन जी को दिया गया, और 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह दामोदर मौजा को दिया गया। दोनों दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, 56वां किसे दिया गया? तो नीलमणि फूकन को, और 57वां दामोदर मौजा को। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला यात्री ड्रोन, इसका नाम क्या है? तो वरुण है दोस्तों नाम, भारत का पहला यात्री ड्रोन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है। 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंड लॉर्ड वाला पहला बंदरगाह बन गया? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है यह दोस्तों भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बना है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड, इसे ही दोस्तों एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है, तो 2023 में 95वें क्रम के हैं। ध्यान रखिएगा, 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड है यहाँ कौन से क्रम के हैं? तो 95वें क्रम के हैं। और इनका आयोजन कहाँ दिए जाते हैं दोस्तों? लॉस एंजल्स जो अमेरिका में है, यहीं पर दोस्तों
इन पुरस्कारों का वितरण होता है। इस बार दोस्तों भारत की ओर से किन फिल्मों को ऑफिशियल एंट्री दी गई है, तो भारत की ओर से दोस्तों ऑफिशियल एंट्री 5 फिल्मों को मिली है। कौन कौन सी फिल्में हैं? कश्मीर फाइल्स, छेले सो, जो दोस्तों RRR आई थी यह मूवी, और कंतारा, इसके अलावा गंगूबाई का काठियावाड़ी जो है। इन 5 फिल्मों को दोस्तों ऑफिशियल एंट्री भारत की ओर से दी गई है। कश्मीर फाइल्स, छेलो सो, RRR, कंतारा और गंगूबाई काठियावाड़ी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों स्क्वैश खेल से अनाहत सिंह संबंधित है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कॉमनवेल्थ 2022 जो हुआ उसमें सबसे युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह थी। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका खेल दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान रखें, खेल कौन सा है? तो स्क्वैश इनका खेल है। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD व CEO कौन है? तो दोस्तों सुरेंद्र चावला जो हैं वह पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD व CEO हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।